हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए क्लास 4 लेके आई हूँ। क्लास 4 में मैं आपको बताऊंगी कि आप सर्कल कैसे लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले होल्डिंग। मैं आपको हर एक क्लास में बोलती हूँ, जो होल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो होल्डिंग से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो होल्डिंग। दूसरा होता है प्रेशर। अगर आप ज़्यादा प्रेशर दे के कर रहे हैं तो कीप जो मेहंदी है वो ज़्यादा निकलेगी। कम प्रेशर दे के करेंगे तो मेहंदी कम निकलेगी। तो क्लास 4 में मैं जो आपको बता रही हूँ वो है सर्कल। आप किस तरीके से सर्कल बनाते हैं। एक डॉट और उसके ऊपर एक सर्कल, इस तरह से बनाते हैं आप सर्कल। तो अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ऐसे बनाना छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें तो प्रैक्टिस होती है इसलिए हम बना लेते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सर्कल बनाना, जब स्टार्टिंग में बनाते हैं ना तो ये जो सर्कल है ना ये इस तरह से टेढ़ा मोटा इस तरह से बन जाता है। स्टार्टिंग में जब बनाते हैं तो ये रॉन्ग वे है बनाने का। बनाना चाहते हैं आप इस तरह बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको इजी वे बताऊं, और डॉट लगाना भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डॉट कैसे लगाते हो। देखिए, डॉट लगाने के लिए अगर आप कीप को ऐसे रखोगे और इसे थोड़ी सी कीप निकालोगे तो यहाँ डॉट ऑटोमेटिकली बन जाता है। जितना भी प्रेशर आप देना चाहते हो, छोटा डॉट कम प्रेशर, इससे कम इससे कम, जितना भी कम प्रेशर उतना ही डॉट आप दे सकते हो। अगर आप इससे बड़ा डॉट देना चाहते हो तो यहाँ पे कीप रखिए और इसे फैला लीजिए, इससे भी बड़ा डॉट आ जाएगा। जितना भी बड़ा, छोटे से बड़ा आप जितना भी डॉट बनाना चाहते हो आप वैसे इजीली बना सकते हो। यानी छोटा ये रहा, इससे बड़ा ये रहा, इससे बड़ा ये, अगर जितना भी बड़ा, ये देखिए जितना भी, इससे उतने ही फैला लीजिए उसे, उतना ही जो बड़ा डॉट है आपका आ जाएगा। आपने क्या करना है, कीप को पकड़ना है, जो कोन है उसे पकड़ना है, उसे होल्ड करना है, उसमें प्रेशर देना है और उसी साइज़ का आपके पास डॉट बन जाएगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा सर्कल की बात आती है। तो अगर आप सर्कल बना रहे हैं, तो अगर आपसे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉपर सर्कल नहीं बना पा रहे हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ, अगर आपसे इस तरह का सर्कल बनता है, ये वाला सर्कल आपसे बनता है, तो आप ऐसे सर्कल बनाना छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में बोल रही हूँ। तो आपको सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना है, आप एक सर्कल लूप बना सकते हैं और इस तरह से सर्कल बना सकते हैं। एक लूप बनाइए इस तरह और यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये भी एक सर्कल ही है। और डबल भी ले सकते हैं आप इसे इस तरह से, जितना आप चाहें। ये देखिए यहाँ पे हुई है, जहाँ पे आपकी होल्डिंग गई वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। आप जितना बड़ा लूप चाहें आप उतना बड़ा सर्कल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। सर्कल कई तरह के होते हैं, एक तो ये वाला, दूसरा आपने सिंपल यहाँ छोड़ दिया, तीसरा आप इस तरह से भी इसका डिज़ाइन बनाते हैं, इस तरह से इस तरह से भी इसका डिज़ाइन बनाते हैं। सर्कुलर फॉर्म में ही होता है ये भी। एक डिज़ाइन आप इस तरह से बना सकते हैं, यहाँ पे ले जाके इस तरह। एक आप बना सकते हैं डबल फ्रिल में, इस तरह। तो आप जिस तरह का मर्जी सर्कल बना सकते हैं। बात सर्कल की हो रही है। दूसरा सर्कल में अगर आपने फ्रिल देनी है, आप इस तरह से सर्कल बनाइए। देखिए ये सर्कल आया, इसको क्या कीजिए, इसको, इसकी आउटलाइन है ना, इसे डार्क कर दीजिए। इसे क्या करना है, डार्क। ये देखिए डार्क हो गया, यानी ये हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है कि ये हाईलाइट हो चुका है। और इस पे आप फ्रिल कीजिए, इस तरह से आप इस पे फ्रिल कीजिए। तो जो 4th क्लास है इसमें आपकी यही प्रैक्टिस होती है। आपने क्या करना है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे आप वैसे इसे फ्रिल कीजिए।
ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला जिस तरह कर रहा है आपने उसी तरह करना है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करना है। सपोज़ मैं ये वाला सर्कल ले रही हूँ, एक छोटा सा सर्कल मैंने बनाया है। आप इसे फ्रिल कर सकते हैं। कैसे करोगे आप इसे फ्रिल? इस तरह से देखिए। तो इसे क्या करोगे आप? फ्रिल। आपको अच्छे से फ्रिल बनाना आना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली फ्रिल नहीं बना पाओगे तो आपका जो डिज़ाइन है उसमें आ सकती है गड़बड़। और ये जो बीच की चीज़ है ना, इसे आप हाईलाइट कर दीजिए। आपकी फ्रिल भी बनेगी और हाईलाइट भी हो जाएगी। ठीक है। और इसे अगर आप जो भी आप करना चाहते हैं डेकोरेशन, इसके सराउंड मैंने एक और सर्कल लिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं सर्कल्स बना रही हूँ और बहुत कम प्रेशर देके, ज़्यादा नहीं, कम प्रेशर देके मैं यहाँ पे सर्कल्स बना रही हूँ। क्योंकि हुकीप जो है, जो कोन है आपके हाथ में है, होल्डिंग जो है आपके हाथ में है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे उतने ही ज़्यादा इसमें से कीप निकलेगी। अब मैंने क्या किया है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, मैं इसे भी हाईलाइट कर देती हूँ। इसे हाईलाइट करने से क्या होगा, ये अलग अलग दिखाई देगा। ये देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको, इसके ऊपर एक सर्कल बनाएं, प्रेशर देके जैसा भी आप बनाना चाहते हैं अब वैसा बनाएं। और इसके ऊपर आप फिर से एक और सर्कल क्रिएट कर सकते हैं जो कि पतला होगा, इस तरह से जो कि पतला होगा। तो जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा डिज़ाइन बनाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ध्यान दें कि जो आपका सर्कल है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप देखिए, जब आप सर्कल बनाएं, अब मैं एक शेप बना रही हूँ सर्कुलर फॉर्म में ही लेके, ऊपर से मैं पतली लेके आ रही हूँ, लेकिन नीचे से प्रेशर को बढ़ाते हुए इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब ऊपर से पतली है, नीचे से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। अब ऐसे ही ऊपर से पतली है, नीचे से मैं आते हुए इसमें प्रेशर बढ़ा देती हूँ। ये देखिए, और यहाँ पे लगा दीजिए डॉट। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बन गया। तो आपको क्या करना है, प्रेशर का ध्यान देना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ हाईलाइट ना हो तो आपको सिंपल सर्कल बनाना है और उसे छोड़ देना है। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ हाईलाइट हो, आपने सिंपल सर्कल बनाना है और अंदर थोड़ा सा प्रेशर देना है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर से ज़्यादा हाईलाइट हो तो आपको पहले तो सिंपल ही बनाना है और बाहर से इसको प्रेशर देते हुए हाईलाइट कर देना है इस तरह से। और आप सिर्फ अगर चाहते हो कि बाहर से ज़्यादा हाईलाइट ना हो तो इस तरह रखिए, और अगर बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं चाहते तो इस तरह रखिए। जो भी आपको शेप चाहिए आप क्या कर सकते हो, एक शेप बना सकते हो और इस शेप में आप सर्कल की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप इस शेप में क्या करोगे, सर्कल की प्रैक्टिस, इस तरह आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जिससे क्या होगा, आपकी जो फॉर्मेशन है और जो होल्डिंग है और जो प्रेशर है, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आप कितने फॉर्मेशन में इसे बना पा रहे हो। सिंपल सी बात है। तो इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके सराउंड लाइन बनाने की भी प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से।
तो इस तरह से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।